Hello viewers, now we are going to discuss steps of Holozoic nutrition. Steps of Holozoic nutrition में हमें आज डिस्कस करेंगे हम कि Holozoic nutrition क्या है, कितने उसके स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से जो है वो अपना वर्कआउट करेंगे, किस स्टेप में क्या काम होना है वो हमने डिस्कस करना है। तो जस्ट लुक एट हियर, आज का हमारा टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। फाइन, देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करेगा। सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। फाइन, and food is the organic substance which provide us energy to maintain or to regulate our energy level or to maintain our metabolic activities. Clear? Now holozoic means whole animal, यानी जहाँ पर होल एनिमल को जो प्रेडेटर है वो साबुत खाने की कोशिश करेगा और साबुत नहीं खाया तो उसको बड़े बड़े पीसीज में अपने बॉडी के अंदर एंटर कराएगा और फिर उसको पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कराएगा। उसके बाद में जो है वो उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज़ करके उसको डिज़ोल्व करेगा, सिंपलर में कन्वर्ट करेगा। सिंपल में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद में बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी और लास्ट में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगी। फाइन, तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। फाइन, 5 स्टेप्स में जो फर्स्ट स्टेप है दिस इज डाइजेशन। डाइजेशन इज द सेकेंड स्टेप, सॉरी फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, यानी फूड को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उसको बॉडी के अंदर एंटर किया, यानी माउथ में एंटर कर लिया। फाइन, मान लिया हम खाना खा रहे हैं तो जो भी हमारा खाना है, जो भी हम खा रहे हैं उसको हमने लिया और लेकर उसको हमने अपनी बक्कल कैविटी में माउथ में उसको एंटर करा दिया। ये जो स्टेप होगा दिस इज इंजेशन। तो इंजेशन क्या होगा? इट इज़ द इनटेक ऑफ फूड। कहाँ पर? माउथ में हमने इसको एंटर करा लिया है। क्लियर? सेकेंड स्टेप, जब माउथ में आपने एंटर करा लिया अब स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेप, दैट इज डाइजेशन। यहाँ पर डाइजेशन में देखिए क्या क्या, जब फूड को बॉडी में एंटर करा लिया तो अब क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहले जो बड़ा टुकड़ा हमने खाया था उसको हमारे जो टीथ हैं वो क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे पहले। फिर सलाइवरी ग्लैंड्स अपना सलाइवा रिलीज़ करेंगी, उसमें एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम। वो टाइलिन एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज हम उसको कहते हैं, वो सलाइवरी एमाइलेज उसके ऊपर एक्ट करेगा। टंग क्या करेगी? जब हम च्यूइंग कर रहे हैं टंग उसको मिक्स कर देगी, जो फूड पार्टिकल्स हैं उसके साथ सलाइवा को अच्छे से मिक्स करने का काम कर देगी। ठीक है, ये सारा काम हो रहा है। उसके साथ साथ जो एंजाइम आया है सलाइवरी एमाइलेज वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड हो गए, विटामिन हो गए, ये सारा जो मटेरियल है उन सारे बायोमॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेंगे। फाइन, अब ब्रेक डाउन कुछ तो हो गया माउथ में, फिर वो फूड पहुंचेगा ओसोफेगस, फेरिंग्स और ओसोफेगस के थ्रू वो पहुंचेगा स्टोमक में। कुछ एंजाइम्स वहाँ काम करेंगे, वहाँ उसको सिंपलर में ब्रेक करेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और सिंपलर में होगा। इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड है, ध्यान से मेरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा by the action of certain enzymes at certain body parts. Clear? तो देखिए इसको, डाइजेशन इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ
complex food into simpler form. फाइन. और ये जो सिंपलर फॉर्म है, दिस सिंपलर फॉर्म शुड बी एब्जॉर्प्टिव, क्योंकि हमें इतना सिंपल बनाना है, एंजाइम्स उसको इतना सिंपल कर दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सिंपल फूड को इजीली एब्जॉर्ब कर ले. जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर ले. ठीक है, यानी सेल्स को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन में. नाउ थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या होगा? इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. फाइन. जो भी डाइजेशन हुआ था यानी ब्रेकडाउन हुआ था कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का यानी बायोमॉलिक्यूल्स का सिंपलर फॉर्म में, अब उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन. तो इस पार्ट में क्या होगा? इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो भी डाइजेस्ट हो चुका है फूड उसको हमारे जो बॉडी पार्ट हैं वो क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे. और डाइजेशन का मेन काम हमारी बॉडी में है स्मॉल इंटेस्टाइन का. इट इज़ द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन. दोनों का जो मेजर साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है. हालांकि कुछ डाइजेशन जो है वो माउथ में हो रहा है, कुछ डाइजेशन स्टमक में भी हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल साइट है जहाँ पर ज़्यादा डाइजेशन होगा, सारे ही कंपोनेंट्स का डाइजेशन होगा, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो जो प्रॉपर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी. Fourth one is assimilation. What is assimilation? It is the utilization of absorbed food. अब जब एब्जॉर्ब हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया, वहाँ से धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होगा, ब्लड के थ्रू बॉडी में हर जगह जाएगा, तो वहाँ करेगा क्या? कुछ तो काम आएगा. तो वो जो यूज़ होगा वो डाइजेस्टेड फूड, यूटिलाइजेशन होगा उस डाइजेस्टेड फूड का, दैट इज़ एसिमिलेशन. तो एसिमिलेशन क्या है? इट इज़ द यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड. बॉडी इसको यूज़ कर लेगी अपने काम के लिए, स्टोर कर लेगी सेल्स में, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए करेगी, रिपेयर करना है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, बहुत सारे काम है बॉडी के अंदर, वहाँ पर ये फूड जो है एज एनर्जी सोर्स यूज़ होगा. क्लियर? अब लास्ट पार्ट है, एंड लास्ट पार्ट इज इजेशन. इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल. जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट है, डाइजेशन जितना होना था हो गया, जो बच गया वो सारा क्या होगा? वेस्ट. उस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, दैट इज़ नोन एज इजेशन. तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 5 स्टेप्स हैं. वो 5 स्टेप्स क्या हैं? इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल. Digestion, it is the breakdown of complex food into simpler and absorptive form. Absorption, it is the absorption of digested food. And assimilation, it is the utilization of digested food. जो भी बॉडी ने डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसको यूज़ क्या करना है? सो इट इज़ द यूटिलाइजेशन और यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड. And last one is egestion, removal of waste. Fine. हमारे बॉडी में जो डाइजेशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है. होलोजोइक न्यूट्रिशन का बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में भी गिवन है, अमीबा. अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है. पैरामीशियम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है. एनसीईआरटी में ऑलरेडी इसका भी रेफरेंस दिया हुआ है. यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का अमीबा के रेफरेंस में, कि अमीबा के रेफरेंस में किस तरीके से ये सारे यानी 5 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होंगे. तो एक बार देखिए अमीबा के केस में किस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो होते हैं.
वहाँ पर भी यही 5 स्टेप्स हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है परफॉर्म कर रहा है अमीबा। तो उसको देखिए किस तरीके से। अमीबा का जैसे कि आप सबको पता है ऑलरेडी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के साथ साथ ये जो है एक डेफिनेट शेप भी इसकी नहीं होती। ये जो है चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेलिकल से कवर्ड है, तो अपनी शेप रेगुलर ये चेंज करता रहता है। यहाँ पर सपोज ये अमीबा है, न्यूक्लियस हो गया अमीबा का। यहाँ पर इसमें जो है वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसमें है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी हम उनको ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा कंसर्न जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल अमीबा को स्टिमुलस मिलता है कि कहीं इस डायरेक्शन में फूड है। जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलेगा, ये स्टिमुलस रिसीव करेगा, धीरे धीरे ये जो है इसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देगा। अब जब ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो इस टाइप से आउटग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी आगे की तरफ। ये जो आउटग्रोथ यहाँ पर आनी शुरू हो रही है, इन आउटग्रोथ को कहते हैं स्यूडोपोडिया। इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया लेग्स, मीन्स इसके लेग्स हैं लेकिन एक्चुअल में लेग नहीं है, काम कर रहा है लोकोमोशन का, इसलिए हमने कह दिया इसको फॉल्स लेग्स हैं, स्यूडोपोडिया हैं, बट एक्चुअल में ये लेग्स नहीं हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चले जाएंगे और इस तरीके से एक लेवल पर आकर ये जो स्यूडोपोडिया हैं वो इस तरीके से इस फूड मटेरियल को कवर कर लेंगे। अब ये देखिए इसमें अंदर आ गया। अंदर आने के बाद अब क्या होगा, ये पूरी एक कैविटी के अंदर हो गया और अब हम इसको कहेंगे फूड वैक्यूल। ये जो फूड वैक्यूल है धीरे धीरे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में सारा मटेरियल प्रेजेंट है, धीरे धीरे यहाँ पर जो होंगे एंजाइम्स वगैरह सब इकट्ठे होने शुरू होंगे और वो एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेशन के बाद अब देखिए इंजेशन हो चुका है, इनटेक ऑफ फूड हो चुका है, सेल के अंदर फूड आ गया। जब एंजाइम्स ने फूड वैक्यूल के जो एंजाइम्स हैं इन्होंने जब इस मटेरियल के ऊपर काम किया, इसको सॉल्युबलाइज कर दिया, डिज़ोल्व कर दिया, तो ये जो छोटा सा बेचारा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी था वो धीरे धीरे सॉल्युबलाइज फॉर्म में आ गया, यानी डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो मटेरियल है, सपोज़ ये अब इस फूड वैक्यूल की फॉर्म में आ गया और इस फूड वैक्यूल की फॉर्म में आने के बाद ये जो है धीरे धीरे मटेरियल जब सॉल्युबलाइज हो गया, अब ये जो है इस सारे साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे डिफ्यूज़न से जाना शुरू हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा पूरी सेल के अंदर। तो वो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब सेल में वो जा रहा है, मटेरियल पास हो रहा है, पूरे सेल में फैल रहा है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। फाइन। अब सेल अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेगी, जो भी जहाँ जहाँ उसने इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना है, अपना न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसका काम होता है वेस्ट को रिमूव करने का। जब सारा काम हो जाएगा, पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह जो करने हैं वो फंक्शंस हो गए, अब धीरे धीरे यहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा वेस्ट इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वापस आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, भर जाएगी ये वैक्यूल वेस्ट मटेरियल से। और क्योंकि अमीबा की कोई शेप फिक्स है नहीं, ये मेम्ब्रेन रेगुलर कभी किसी साइड इंक्रीज़ हो जाती है, कभी किसी साइड चेंज हो जाती है। उन मूवमेंट्स के दौरान क्या होगा, ये वैक्यूल जैसे ही यहाँ सरफेस पर आएगी, भरी हुई है वेस्ट से, और यहाँ आके ये बर्स्ट हो जाएगी। जब यहाँ आके ये बर्स्ट हो जाएगी, वेस्ट सारा पानी में रिलीज़ कर दिया और फिर से सेल जो है अब दोबारा फिर शुरू कर देगी, किसके लिए, नेक्स्ट 5 स्टेप्स को फिर से फॉलो करने के लिए। अब यहाँ जो वेस्ट को रिमूव किया है ये क्या हो गया, इजेशन। क्लियर। तो अभी हमने ये एक्सप्लेन किया है 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्लियर। आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, उसके स्टेप्स का, वो अमीबा के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे, इसी के रेफरेंस को लेकर करेंगे। इसी 3 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा।
और एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो वहाँ पर आपने ये 5 स्टेप्स के साथ इसी तरीके से डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करेंगे। फाइन। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ विवरा क्लासेस है, और साथ साथ आप कमेंट, लाइक एंड शेयर भी करेंगे। साथ जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।